हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि एंटीरियर प्लेसेंटा क्या है प्लस पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या है। क्योंकि कई सारे मिथ जो हैं वो फैल चुके हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा अगर जिनका भी होता है प्रेगनेंसी में तो इसका मतलब है कि बेबी बॉय होता है, और पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो इसका मतलब है भी कि बेबी गर्ल होता है। कहीं कहीं जगहों पे इस चीज़ को उल्टा बोला जाता है कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी बॉय है, और इंटीरियर है तो बेबी गर्ल है। मैं अपनी यहाँ पर जो जर्नी शेयर करूँगी, मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो यहाँ पर शेयर करूँगी। बेसिकली जो प्लेसेंटा है, अ, ये कहीं ना कहीं हमारे यूट्रस से अटैच होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है कि द प्लेसेंटा अटैचेस टू द बैक ऑफ द यूट्रस। अगर हमारा जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के बैक साइड में अटैच होता है, यूट्रस है उसके बैक साइड में अगर हमारा प्लेसेंटा अटैच है तो वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा है। और अगर हमारा जो भी प्लासेंटा है वो अगर यूट्रस से फ्रंट में अटैच है तो हमारा इंटीरियर प्लासेंटा होगा। तो इंटीरियर में जो प्लासेंटा है वो फ्रंट में अटैच होता है, और पोस्टीरियर में जो प्लासेंटा है तो वो बैक साइड पे अटैच होता है। लेकिन कई जगह पे ऐसे मिथ आ गए हैं कि अगर इंटीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी बॉय होगा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी गर्ल होगा। इस तरह के क्या मिथ हैं, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें फील करी हैं, जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरी दो प्रेगनेंसीज हुई। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इंटीरियर प्लेसेंटा था, और इसके बाद जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने जब कंसीव किया तो मेरा जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था। एंड दोनों ही केस में मुझे, फर्स्ट केस में एंटीरियर प्लेसेंटा एंड सेकेंड केस में पोस्टीरियर प्लेसेंटा, दोनों ही केस में मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और जहाँ तक कि लोग ऐसा मानते हैं कि एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी या पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा, इस तरह की ये सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं। और आप इन मिथ में ना पड़िए, क्योंकि मायने ये रखता है कि जो भी बेबी आ रहा है हमारी लाइफ में वो हेल्दी रहे और वो हमारे साथ में रहे, वो ज़्यादा ठीक रहता है, रादर देन कि बेबी गर्ल होगी बेबी बॉय होगा। बट हाँ, मैंने एक चीज़ जो फील करी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने ज़रूर फाइंड आउट किया। क्योंकि जब इंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो जो बेबी मोमेंट्स थे वो बहुत ही स्लो से फील होते थे। मतलब मेरा ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस था कि कि जो बेबी मोमेंट्स होते हैं इंटीरियर प्लेसेंटा में वो बहुत स्लो से होते हैं, काफ़ी देर से पता चलते हैं। फिर मेरे को दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव किया तो मेरा जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, पोस्टीरियर प्लेसेंटा से जो बेबी मूवमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे। और मुझे तो ऐसा लगता था कि 24 आवर्स ही पूरे मूवमेंट्स होते हैं। और दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे फिफ्थ मंथ के बाद ही मूवमेंट्स पता चले, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो। तो ये कहीं से नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है कि इंटीरियर है तो बेबी बॉय होगा, पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। ऐसा किसी भी तरीके का भी कहीं ये चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है। बट जैसे कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि पहले फर्स्ट कंसीव किया तो मुझे मोमेंट्स कम कम लगे, तो मुझे तब तो मैं बिल्कुल नई थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। बट मेरे को बेबी बॉय हुआ जब सेकेंड कंसीव किया तो मोमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि मतलब ऐसे लगता था मैं सो रही होती थी, जग रही होती थी, मूवमेंट बेबी करता ही रहता था, करते ही रहता था, करते ही रहता था। तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं, मतलब मुझे ये लगा कि मे बी इस टाइम बेबी गर्ल हो। ये सिर्फ मेरा मिथ था, बट मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और गाइस, ऐसे किसी भी तरीके के मिथ में आप मत ही पड़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि और कई बार मैंने ये बात काफ़ी टाइम बाद मैंने रियलाइज़ की कि कुछ लोग बोलते थे कि जो बेबी गर्ल होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा आपको लात मारती है, ज़्यादा मूवमेंट्स करती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ ये डिपेंड करता है कि बेबी कैसा है। बेबी गर्ल कुछ टाइम पे, कुछ जगह पे बेबी गर्ल भी बहुत ही स्लो होती हैं, और कहीं कहीं पे बेबी बॉय बहुत एक्टिव होते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये डिपेंड करती है कि हमारी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो मूवमेंट्स अच्छे होंगे। और मूवमेंट्स अच्छे होने के लिए मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक लेंगे उतने ज़्यादा बेबी के मूवमेंट्स होंगे। और जो मिथ है इंटीरियर प्लेसेंटा या पोस्टीरियर प्लेसेंटा का, ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है किसी भी एंगल से। और कि मूवमेंट्स ज़्यादा होते कम होते ऐसा कुछ भी नहीं है।
और ये बेबी के हेल्थ के और उसकी जो भी अंदर इंटरनल सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। और मोस्टली जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हम लोग किसी भी चीज़ों से अवेयर नहीं होते। दैट्स वाई कि ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि मोमेंट्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते क्योंकि मोमेंट में भी हो रहा होता है और हम नई स्टेज में होते हैं तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे अगर हम मोस्टली अगर हम वर्किंग हैं या हम घर पे ही कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमको इस चीज़ें हम आप जो भी हम लोग हैं तो फिर उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना कि मोमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जब तक अनटिल अनलेस जब तक कि 7th मंथ के बाद जो मोमेंट्स बेबी की ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है तो मोमेंट तेज होने लग जाते हैं। तो कई बार हम लोग अपने काम में बिजी होते हैं तो छोटे मोटे मोमेंट्स जो होते हैं वो पता नहीं चलते क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। दैट्स वाई कि मोमेंट्स नहीं पता चलते। और जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है आप पहले से ज़्यादा दूसरी चीज़ में अलर्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, तो आपको फाइंड आउट होते हैं। तो मैंने अपनी चीज़ों से मिथ निकाला कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लासेंटा मेरा एंटीरियर था तो मेरे को मोमेंट्स कम होते थे। सेकेंड प्रेगनेंसी में प्लासेंटा मेरा पोस्टीरियर था तो मोमेंट ज़्यादा होते थे। मैं ऐसा फील करती थी, बट ये सारी चीज़ें सही नहीं है क्योंकि ये बेबी की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर किसी भी तरीके का मिथ आप अपने दिमाग में मत पालिए। और गाइस क्योंकि एक बेबी होना एक एक मतलब एक प्रेगनेंसी की जो स्टेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। तो गाइज हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि जो भी बेबी है, चाहे हमारा इंटीरियर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा है, एक्टिव हो रहा है कि अरे मेरे को खट्टा खाने का मन कर रहा है, मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है, ये सारे के सारे मिथ्स हैं। इनसे रियलिस्टिक लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसीज में ये चीज़ मैंने देखी है, तो वही मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीरियर पोस्टीरियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इस तरह के मिस ना पालिए। और अगर ब्यूटीफुल लेडीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको दिल से दुआ करती हूँ कि जो भी आपका बेबी है वो बहुत ही हेल्दी हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपना जितना जितना भी हो सके आप प्यार मेरे वीडियोस को दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।